हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए आज के वचन में आए, परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि आज जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर है वो हमारे द्वारा दूसरों पर चमके, ताकि हमारे भले कामों के द्वारा वो भी हमारे परमेश्वर को जाने और उनकी महिमा करें। तो खुदा के वचन के द्वारा हम और ज्यादा परमेश्वर को जान पाते, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर के स्वभाव को जाने और इमिटेट करें और दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बने। तो आइए आज के वचन को पढ़ेंगे, जो फर्स्ट तिमोथी से उसके सेकंड चैप्टर से है। 1 to 5 वर्सेस को पढ़ेंगे और उसके पहले वर्स में लिखा है, यहाँ पर जो अपोस्टल पॉल है वो तिमोथी, जो कि एक यंग पास्टर है और लीडर है चर्च का। और क्योंकि तिमोथी को अपोस्टल पॉल जो है उनके मेंटर भी है और वो अपना स्पिरिचुअल सन भी मानते हैं, तो वो उन्हें ये लेटर लिखते हैं कि किस तरह से उन्हें जो है एक जो परमेश्वर की दया को एजुकेट करना है साउंड डॉक्ट्रिन के साथ, किस तरह से परमेश्वर की सही नॉलेज में उनको लेकर आना है, ताकि वो भी उद्धार का जीवन पाए और इस संसार में रहते हुए मसीहियों को कैसे जीना है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, अपोस्टल पॉल लिखते हैं, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं। तो ये इंस्ट्रक्शन है वो जो तिमोथी को दे रहे हैं कि विनती, और पूरी कलीसिया के लिए, कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। तो कितना जरूरी है कि एज क्रिश्चियंस, जब हम आज प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है, हम परमेश्वर की धार्मिकता और भलाइयों को इस संसार में प्रकट करते हैं, तो हम आज परमेश्वर के राजदूत है, ताकि जो लॉस्ट वर्ल्ड है, परमेश्वर से दूर है, वो भी हमारे द्वारा परमेश्वर को जाने, उनका मेल मिलाप हो। तो हमें कितना जरूरी है कि उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें ओपन डोर्स दे, कि हम दूसरों के साथ भी परमेश्वर के जो सुसमाचार है उसको बता पाए, परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, किस तरह से क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के आगे इंटरसीड करना है, उनके जीवन के लिए प्रभु को थैंक यू कहना है। और ये सब लोगों के लिए, सिर्फ हमारे घर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो जिस देश में हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, उन लोगों के लिए, ताकि हम, अगर हम थर्ड वर्स में हम पढ़ते, लिखा है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को यह अच्छा लगता और भाता भी है, और वे चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, प्रभु यीशु मसीह। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये परमेश्वर की नजरों में भला है। तो हम जरूरी, हम परमेश्वर के बच्चे होते हुए ये चाहेंगे कि हम वो करें जो हमारे परमेश्वर पिता को भाता है। तो ये भाता है कि हम औरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सब उद्धार का जीवन पाए, सब मनुष्य जाने कि यीशु मसीह संसार के उद्धार करता है। क्रूस पर उन्होंने जो अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, सिर्फ किसी कौम या जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, ताकि हम पाप से छूटे और उद्धार का जीवन पाए। क्योंकि ये जीवन कभी भी हमारा नाश हो सकता है, लेकिन मरने के बाद क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये जो है, ये हमारे पास चॉइस है कि आज हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे उद्धार करता है, उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, वो मरकर जी उठे हैं। तो हम यीशु मसीह को जाने, और क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में एक ही मीडिएटर है, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। तो हमें औरों के लिए प्रार्थना करना है, रोज करना है, इस बात को हम सीखें और भूले ना। हम अपने घर के लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन औरों के लिए भी करना है, ताकि और भी यीशु मसीह की रोशनी में आए। और अगर हम सेकंड वर्स में जाएं, तो वहां पे लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तो उनके लिए भी प्रार्थना करना है जो लीडरशिप पोजीशंस पर है, अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर है, कि अगर परमेश्वर, हम प्रार्थना करें परमेश्वर उन्हें विजडम दे, कि वो जो भी देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी वो फैसले करते हैं, वो जो है वो सबके हित के लिए हो, और
उस देश में, जिस भी देश में खुदा ने हमें रखा है, जिस सिटी में रखा है, स्टेट में रखा है, वहाँ की हम हित के लिए प्रार्थना करें, वहाँ की शांति के लिए प्रार्थना करें। उससे क्या होगा, अगर हमारे देश में शांति है, हमारे देश में धार्मिकता है, सच्चाई है, किसी भी तरह का करप्शन नहीं है, तो वहां पर क्या रहेगी, वहां पे शांति रहेगी, वहां पर परमेश्वर का धार्मिकता जो है वास करेगा। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो लाइट है वो हमारे देश पर शाइन करने पाए। हम यिर्मयाह नबी जो प्रॉफिट है, उनकी अगर पुस्तक में आए पुराने नियम में, तो वहां पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं। जब जो यहूदा का घराना है वो बेबीलोन की बंधुआई में है, और वहां पर खुदा का वचन यूं आता है। अगर हम 29 चैप्टर के 4th वर्स ऑनवर्ड देखें, लिखा है, उसमें लिखा था कि जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचा दिया है, उन सबों से इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। अब ये लोग बंधुआई में हैं, बेबीलोन की, बाबुल की, फिर भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम जहां भी हो, क्योंकि हर चीज परमेश्वर के बिगर प्लान को फुलफिल करती है। परमेश्वर का हमेशा से ये परमेश्वर का पर्पस है हमारे लिए कि हम ब्लेस हो, और परमेश्वर की धार्मिकता को, उसके गुणों को, उसकी भलाइयों को, अच्छाइयों को हम प्रकट करें, और परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। तो परमेश्वर अपने लोगों से क्या कह रहे हैं, घर बनाकर वहां पर बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटी बेटियां जन्माओ, और घटो नहीं बढ़ते जाओ। जैसे कि हम स्टार्टिंग में भी देखते हैं जेनेसिस की पुस्तक में, कि परमेश्वर की शुरू से जब आदम और हवा को बनाया तो क्या कहा कि फलो फूलो और पूरी पृथ्वी को भर दो। तो परमेश्वर का यही हमारे लिए योजना है कि हम इस पृथ्वी को, जो परमेश्वर की बनाई हुई है और हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, तो हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। और आगे क्या लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेजा है, उसके कुशल का यत्न किया करो, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। कितना जरूरी है, यहाँ पर तो बंधुआई में होते हुए भी परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि तुम वहां पर प्रार्थना करो, वहां का हित मांगो, उससे तुम्हारा शालोम रहेगा, तुम्हारी शांति रहेगी, तुम्हारे आसपास अच्छा जो एक माहौल रहेगा। तो आज परमेश्वर ने हमें फ्री कंट्रीज में रखा है। हम परमेश्वर को, हमें कितना जरूरी है हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, जहां पर परमेश्वर ने हमें पैदा किया, जिस कंट्री में हमें रखा है, जिस स्टेट में रखा है, जिस सिटी में रखा है, जिस एरिया में रखा है, हम हर दिन ब्लेस करें, वहां के लिए प्रार्थना करें, थैंक यू करें। आज यहाँ कनाडा में 1 जुलाई जो है कनाडा डे है, और यहाँ पर मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हैं, और मैं परमेश्वर को थैंक यू कहती हूँ कि इतनी खूबसूरत कंट्री में खुदा लेकर आए हैं। और जहां भी परमेश्वर हमें लेकर आते हैं, परमेश्वर का पर्पस है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के चोजन लोग हैं, चुने हुए। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, वहां पर ज्योति बनकर चमके, और परमेश्वर के सुसमाचार को, राज्य का सुसमाचार जो यीशु मसीह के द्वारा है, परमेश्वर का प्रेम का, कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हम औरों तक भी लेकर जाएं, औरों तक भी जो है हम परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाए, ताकि वो भी जाने परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें जाने, और परमेश्वर के गुणों को जानकर परमेश्वर के स्वभाव में, उनके ज्ञान में, पहचान में हम बढ़ते जाएं और बुराई से हटे। तो परमेश्वर का प्रेम ही है, जो गॉस्पल है वो ही है जो इस संसार से बुराई को दूर कर सकता है। आज हम देख रहे हैं संसार में कितनी बुराई बढ़ गई है, तो कितना और ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर के प्रेम को हम औरों तक लेकर जाएं, और जहां भी परमेश्वर ने रखा है हमें थैंक यू कहें परमेश्वर से, उस जगह के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम वहां पर, वी आर नॉट इन दैट प्लेस बाय एक्सीडेंट। ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर ने हमें वहां रखा है। हम परमेश्वर की इटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ चीजों को समझें, और परमेश्वर के प्लान में हम चलने वाले हो, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसका राज्य लाए, उसकी मर्जी पूरी हो, यही प्रार्थना करें। तो मेरा आज के लिए आपके लिए वचन है, और परमेश्वर आपको, आपके घराने को बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।